बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करतादास महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास महाराज की जय। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ज्योति। तो हमने झारखंड की यहाँ पर जो संसार में आए हैं हर जीव काम कर रहा, कोई सब्जी का व्यापार कर रहा, कोई कपड़े का व्यापार कर रहा, कोई लोहे का व्यापार कर रहा, कोई सोने चांदी का व्यापार कर रहा। तो जो नामी जीव है वो प्रभु के नाम का व्यापार करता है। उन्हें किसी से कोई वास्ता नहीं है, ना घाटे से मतलब और नहीं उन्हें मुनाफे से मतलब। इतना जरूर है कि जो उनका एक टाइम भी चौके तो घाटा पड़ जाओ एक टाइम का, इतना बुरा घाटा पड़ जाता है एक टाइम का है वो भी। और जिन जीवों का कभी नाम नहीं लिया तो उनका कितना घाटा पड़ होगा। तो बोल गुरुदास महाराज की सभी बोले करते व्यापार जी, व्यापार कर ले भाई सभी नाम का। करते व्यापार जी डांडा है लदिया जावे, कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे, डांडा है लदिया जावे, डांडा है लदिया जावे, डांडा है लदिया जावे, डांडा है लदिया जावे। कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे, कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे। कौन सा डांडा है सासंग जी? ये श्वास रूपी डांडा है। ये श्वास बिना नाम के खाली जा रहे हैं। इन श्वासों को नाम के साथ जोड़ करके प्रभु का सिमरन किया जाए और वो वहाँ सफल होंगे। तो इसलिए कहा है जी कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे, कर लो व्यापार जी डांडा है डांडा है लदिया जावे, डांडा है लदिया जावे, डांडा है डांडा है लदिया जावे। कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे, कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे। घट अब घट ठोकर कणा एक निर्गुण पहलवान, घट अब घट ठोकर कणा एक निर्गुण पहलवान। कहिए सेवक प्रेम मेरी पूंजी रखना, डांडा है लदिया जावे, कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे, कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे, डांडा है लदिया जावे, डांडा है लदिया जावे, डांडा है लदिया जावे, डांडा है लदिया जावे। कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे, कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे। गोपन चारो राम को मेरा डांडा लदिया जाए रे राव, गोपन चारो राम को मेरा डांडा लदिया जाए रे, डांडा है लदिया जावे। कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे, कर लो व्यापार जी गोपन चारो राम को
लदिया खना दी संसार मैं राम नाम धन ला दिया विसरा दी डांडा है लदिया जावे कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे गुरुवार पार के जानिया निकलो आलमदार गुरुवार पार के जानिया निकलो आलमदार वयम डंडो न लगे सजले सर्वजदार वयम डंडो न लगे सजले सर्वजदार डांडा है लदिया जावे कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे 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 कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे जैसा रंग कजूल का तैसा ये संसार जैसा रंग कजूल का तैसा ये संसार मेरे रमैया रमजीत का कहो रविदास जमार डांडा है लदिया जावे कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे कर लो व्यापार जी डांडा है लदिया जावे तो टांडा कौन सा टांडा ये नाम रूपी टांडा साध संग जी हमारा बिना नाम के खाली जहरा पर है इनके श्वास एक एक श्वास हमारा घटता है जा रहा दोबारा वापस लौट के नहीं आ रहा वो लौट के नहीं आ रहा ये तो बस गया तो गया जैसे पानी है एक बार चला गया तो चला गया लौट के नहीं आ रहा वो दोबारा तो ऐसी तरह से कर लिया हुआ है पार जी टांडा है लदिया जावे घट अवघट होकर घना एक निर्गुण बैल हमार निर्गुण जिसके अंदर कोई गुण नहीं है कौन सा बैल है नाम रूपी ये जो नाम रूपी जो मन है हमारा बिना नाम के ये बिना नाम के जो है ना इसके अंदर गुण कोई नहीं है और ये जब इसको कोई दौलत मिल जाती है तो छड़ा मारने लग जा दौलत चली जा तो ये रोने भी अपने आप बैठ जाता है इतना कमज़ोर है ये मन और जो इसको कोई नशा मिल जाए तो पड़ोसी ने टंकर का मार देगा इसके वर्ग कोई शहंशाह भी नहीं है तो रमैया से एक बेनती मेरी है मेरे रमैया है मेरे प्रभु है निराकार मेरी पूंजी राखो मुरार मेरी जो पूंजी है मेरा जो दौलत है इकट्ठी हुई कौन सी नाम रूपी तो उसको संभाल करके रखो क्योंकि बिना प्रभु के रहमत के वो समृद्धि नहीं है हम सत्संग में भी चले जाते हैं टाइम भी खो दिया काम भी खो दिया पैसे भी लगा दिया और वहाँ जाकर हम पीछे पीछे बैठ कर बातें में लगे करना साथ आप भी अपना टाइम खो रहे और दूसरे का भी टाइम खो रहे क्योंकि सत्संग का जो समय है किसी कर्मा वाले नहीं मिलता है अरे कौन किसी का बिरले को तो आगे कहा पानी में कि को बंजारो राम को मेरा टांडा लदिया जाए रे रहा
हे निराकार, हे प्रभु, मेरा जो टांडा है, मेरा जो गड्ढा है, ये मेरे श्वास घटते जा रहे हैं, इसको संभाल करके रखो, क्योंकि इसकी कीमत कब आएगी? अंत समय में। अंत समय में इसकी कीमत का मोल पता लगेगा। अब तुम ठीक ठाक हैं, छड़ा मारते फिर रहे हैं। अंत समय में जब एक श्वास भी हमने मोल लेना पड़ जाए ना, तो मोल नहीं मिलता है। अगर जो हम पैसे लगा कर सोचा हमारे को पैसे से मिल जा, तो डॉक्टर से कहाँ भाई हमारे पैसे ले ले, बात कर रहे थे, तो हमारी बात भी नहीं होगी जी। तो को बंजारो राम को सहज करो व्यापार। तो हमें सहज अवस्था का व्यापार करना है। सहज है शांति अवस्था, तो हम शांत होकर के प्रभु का सिमरन करना है। को बंजारो राम को सहज करो व्यापार। मैं राम नाम धन लादिया विष लादी संसार। तो जो गुरु महाराज कह रहे कि मैं राम के नाम का इस श्वास को सफल करने के लिए मैं राम नाम धन ला दिया। ये जो श्वासों रूपी इस जोड़े के अंदर मिले हैं हमें, तो इसको हमें राम के साथ जोड़ करके ये धन इकट्ठा कर रहे हैं हम। तो मैं राम नाम धन ला दिया और विष ला दी संसार। और संसार के लोग आप देख रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, और वो वहीं के वहीं। इस वास्ता मैं राम नाम धन ला दिया विष ला दी। विषय विकारों को संसार ने ला दिया हुआ है। गुरुवार पार के दानिया लिख लो आलपताड़। बुरा और परे के लेखा लिखने वाले चित्रगुप्त गुरु महाराज ने स्पष्ट अक्षरों में कह दिया, गुरुवार पार के दानिया लिख ले आलपताड़। तो जो मर्जी अड़फड़ लिख ले, मैंने कोई परवाह नहीं है। गुरुवार पार के दानिया लिख लो आलपताड़। मोही हम डंडो न लगे तजले सर्व जंजाड़। मैंने सारे जंजाड़ छोड़ दिए, मेरे ऊपर तो कोई हमारे दंड नहीं लग सकता है। तो जैसा रंग कुसुम का तैसा ये संसार। संसार का जो रंग है ऐसा है फूल के रंग की तरह, एकदम चढ़ गया, जब धूप लगी तो सूख गया, रोड गया, कहाँ गया वो रंग पता नहीं लगा उसका। जैसा रंग कुसुम का तैसा ये संसार का जो है रंग इतना प्यारा है कि फूल के रंग की तरह एकदम चढ़ता है और चमकता है खूब। जैसी धूप लगती चली जा तो फिर वैसी का वैसी। तो मेरे रमैये रंग में जेठ का, मेरे प्रभु का जो रंग है वो इतना पक्का रंग है कि बहुत ज़्यादा। मेरे रमैये रंग में जेठ का कहो रविदास चमार। गुरुदास महाराज ने अपने नाम के आगे चमार लिखा है कि कहो रविदास चमार के मेरे प्रभु का रंग इतना पक्का है जो कभी उतरने ही वाला नहीं है। तो साथ संग जी आज 3 तारीख है, 11वां महीना है। आज के अखबार यहाँ पे रखे और अखबार के अंदर एक खबर आई है जो ये मैंने काट करके जेब में भर के। इंसान का नाम करने से होगा, बिना करे आपका नाम नहीं होगा। सोचने जब तक हम मीठे को नहीं खाएंगे गुड़ को, तो हमारे को मुझे पता लगा मीठा है क्या है। तो इस अकेले आदमी ने, ये आदमी होया अखबार में से काट कर मैंने जेब में पह दिया। वासुदेव इसका नाम, वासुदेव बलवंत पकड़े। इसने कल्ले ने अंग्रेजों के साथ मुकाबला करा डट। अकेले ने सेना बनाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ पर अत्याचार सहन नहीं हुए। और इसने सेना में भर्ती था, यो सेना में भर्ती होते हुए इसकी माँ बीमार हो जाती है। माँ बीमार होने पर इन्हें छुट्टी लेने वहाँ से, पहले फ़ोन का कोई साधन नहीं था, टेलीफोन का कोई साधन नहीं था उस टाइम। चिट्ठी या तार चला दिया, तो लेटर गया, तार गई, और वो जब उसको मिली तो उन्हें छुट्टी लेने की कोशिश करी कि ब्रिगेडियर के पास से कि मेरे को छुट्टी दे दीजिए, मेरी माँ बीमार है। तो उसने जवाब दे दिया कि भाई छुट्टी नहीं मिलती है तेरे को। और उसको भी पता था कि अंग्रेज़ों के कितने अत्याचार हैं हमारे ऊपर। तो साथ संगत जी
उन्होंने कहा कि फिर नहीं छुट्टी देंदा है तो मैं तेरी सेना में ही नहीं रहता हूँ, मैं तो इससे अच्छा नहीं रह लूँगा, बस वो कर लेंगा, परंतु मैं तेरे अत्याचार नहीं चाहूँगा, क्योंकि तय तो मेरे को गुलाम में बना कर मेरे लोगों पर अत्याचार कर रहा है मेरे पास से, तो मैं तेरी सेना में नहीं रहता। उसके बाद इस कल्ले आदमी ने ये जातियों के कोली जाति है, बील जाति है, दांगड़ जाति है, इन सभी जातियों को इकट्ठा कराया और एक रामोशी नामक क्रांति का बिगुल बजाई थी। जैसे हमारे मिशन का नाम है जय गुरु दराटे मिशन। मैं अपने बंदे नवरने बुला रहा, मेरे बंदे पर जा रहे हैं बुलाओ रहने के भाई इनका कदवा दो, सरप्लस कस्टोडियन जमीन है चमारा की बदवा दो, 80 कोटी की है, परंतु मैं परे नहीं जाऊँ, पता नहीं क्या हो जाएगा भाई हमारे साथ। तो इसका भी अकेले का हिम्मत देखो कितनी है, क्योंकि गुरु रविदास महाराज अकेले लड़े, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले लड़े। जब मैं काशी में गया अभी पिछले महीने में, तो मैंने दोनों बस्तियों में जो मंदिर के पास है हमारी बस्तियाँ, वहाँ पर उनको कहा कि भाई कल को आपकी ज़मीन के बारे में डीसी ऑफिस जाना है, और ये लेटर भी दिखाई दिया, मैंने लेटर दिखाई दिए, परंतु वो लोग रात ने हाँ करी और सुबह कोई मेरे साथ चलने को तैयार नहीं होगा। बड़े दुख की बात है, आज 647 साल बाद भी वही बोल सामने आया है जो मैं सुनने में आया था कि अभी गुरु रविदास महाराज के समय पर इन लोगों ने साथ नहीं दिया था, और अब वो जो है ना इस टाइम भी आज वही दशा है जो पहले थी। तो इसलिए आगे वाणी में गुरु महाराज ने कहा है जी, सभी बोलो गुरु रविदास महाराज की कि हे प्रभु आप न मेरे से अपनी रहमत तोड़ियो, बस अपनी रहमत मेरे ऊपर रखियो। जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो,
तो हे प्रभु जी, मैं आपसे कभी भी ये प्रीत नहीं तोड़ूंगा। मैं आपसे अपने नाम, जो आपका नाम जप रहा हूँ, तो मैं आपका नाम जपता रहूँ। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं, तुमसे तोड़ कवन से जोड़ूं। अगर जो मैं तोड़ूं तो किन से तोड़ करके कहाँ जाऊं। तो तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, तुमरे चरण कमल का भरोसा। मैं तीर्थ व्रत कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बस प्रभु आपके ही चरण कमलों का भरोसा कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तुम्हारी सेवा। हे प्रभु जी, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ बस आपके नाम के साथ जुड़ रहा। मैं तो जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम्हारी पूजा। तुम सा देव और नहीं दूजा, और आपके से बिना और कोई दूजा भी नहीं है। मैं अपना मन हरि से जोड़ियो, आपसे जोड़ लिया प्रभु, आपके नाम से जोड़ लिया मैंने तो अपना मन। मैं अपना मन हरि से जोड़ियो, हरि से जोड़ियो, सबन से तोड़ियो। और सबसे मैंने तोड़ दिया है। ना दर्द की जरूरत, ना पैसे की जरूरत, ना कहीं की जरूरत है। मैंने किसी से कोई लालच नहीं है। तो मैं तो एक आपके ही चरणों में ध्यान लगा रखा हूँ। सब पर है हरि तुम्हारी आशा। हे प्रभु जी, आपके ऊपर सर जीव की आशा है कि आप सबको भोजन देते हैं, सबको पानी देते हैं, सबको, क्योंकि कोई करे कोई ना करे, भोजन आप सबको देते हैं। हाथी को एक मण भोजन देते हैं और एक कीड़ी को एक कण भोजन देते हैं। जितना जिसका पात्र है उसको उतना ही भोजन देते हैं आप। तो सब पर ही है तुम्हारी आशा, और मन वचन कर्म कहे रवि दासा। गुरुदास जी महाराज इस बात को कह रहे हैं जी। तो इसलिए साथ संगत जी, ये संदेश आज की 3 तारीख का है। तो कल की बात है, कल मैं नेट पर देख रहा था बैठे हुआ, तो हुआ क्या कि एक मियाँ बीबी हैं आप, और उसका जो बड़ोया है, यानी कि बड़ी लड़की, जो बड़ा जुआई होता है तो सब अपने बड़े जुआई पास रखते हैं। तो अब जो छोटी लड़की का रिश्ता करने के लिए तो बड़े जुआई का साथ लेना पड़ता है कि भाई देखो ये घर कैसा है। तो जब देखा तो उस लड़के के दिमाग में लालच है कि अभी इस घर से मैंने पैसा निकालना है, इस घर से मैंने पैसा निकालना है। तो पैसा निकालने के लिए उस घर के अंदर रिश्ता जुड़वाया। जब रिश्ता है कि शादी होगी, घर वो भी ठीक है, तगड़ा है, गाड़ी है, सब कुछ, पैसा कारोबार ठीक है, परंतु पहले तो उन्हें अपने सासू सहुरे का पैसा अपने कब्जा किया। उसके बाद जहाँ उसकी साड़ी थी उस घर में से भी पैसा निकाला, फिर भी उसका मन नहीं भरा। अब बोल चाल सभी के घर में हो जाती है, छोटी मोटी बोल चाल सबके घर में हो जाती है। जब उस घर के अंदर कोई बोल चाल माड़ी सी भी हुई तो उसने वो लड़की वहीं माँ बाप के बारे में रोक दिया कि हम नहीं जान देते हैं जी, हम नहीं जान देते हैं इसको, और न्यों करते हैं वह करते हैं, क्योंकि मन में था लालच, और कुछ नहीं, मन में लालच था उसके कि अभी इस घर में से पैसे निकाल ले। और मन के लालच में जब रोक ले लड़की, वहाँ ठीक ठाक रहे बोल चाल दुनिया को थोड़ी बहुत, यूपी की बात है या जगह पता भी दे रखा। तो उसके बाद साथ संगत जी क्या हुआ, आजा मिंदर, ठीक है, जय गुरुदास जी। तो उसके बाद साथ संगत जी क्या हुआ कि वो कोर्ट में केस पहुँच दिया उसको। ठीक है महाराज जी, हाँ बढ़िया जी, आज केस पहुँच दिया कोर्ट में, और कोर्ट में केस जब पड़ा तो 4 लाख में वो फैसला हो गया। 4 लाख में फैसला कराया, और वो 4 लाख उस लड़की के खाते में आ गया।
चाय ले लेमिंदर, चाय पी ले। कोई नहीं। तो 4 लाख रुपए आ गया उसके खाते में। और उसने कुछ दिन के बाद कहा मैं तेरे वास्ते प्लाट देखूँ और तेरी कोठी बनाकर तेरे वास्ते बढ़िया बड़ा लड़का देखूँ। तो किसी बहाने से वो पैसा निकाल लिया उसने, उसके खाते से पैसा निकाल लिया, बहाना बनाएगा प्लाट का भी वो ठीक है इसके साई दे दें, इसके पैसे दे दें। और वो 4 लाख रुपया तब कर दिया। साथ संग जी बड़े दुख की बात है। आगे वो लड़की उसका जो भाई है वो भी ब्याह जाता है, शादी हो जाती है। और शादी के बाद वह जो वो हो जाए, कोई भी हो चाहे, तो लड़की को मिलने लगी मारने। और माँ बाप बुजुर्ग उनके चले जाए भी सभी क्यों वहाँ तो बुजुर्ग बड़ा पसपर है। तो उसने क्या काम करे आके बोझ के मैंने, और माँ बाप कुछ ना कह सका, मजबूरी है कि आखिरकार वो घर भी उन्हें छोड़ना पड़ गया। उस लड़की ने वो घर भी छोड़ दिया, उधर से सासू ससुर के वहाँ से फैसला भी करवा दिया उसने। कब ये ने करवाया, कहीं गिर रही है वो लड़की। तो उसने शहर में कोई छोटा मोटा कमरा देख लिया, 500-400 रुपये महीने का, चलो अभी भी गुजारा हो जाएगा। तो वहाँ लगी रहन, और फिर वो किराया न दिया जा, रोटी का खर्चा मुश्किल ही गया, पैसा भी नहीं, क्योंकि 4 लाख रुपया भी निकल गया और पैसा भी नहीं रहा, कुछ ही नहीं रहा, मजबूर है कि बेचारी। तो वहाँ रहती हुई देखिए बेचारा खर्चा कैसे चलागा, पैसे भी देने कमरे के। तो चौक की तरफ चली जाती है। चौक की तरफ जब गई तो वहाँ भिखारी भीख मांग रहे, लेडीज जो है भीख मांगते हैं ना चौक पर। तो उनसे उन्होंने बात करी कि मैं इस तरह का बात है मेरे साथ, देखो कहाँ मालिक कहाँ कोठियाँ में घुमा रहे, गड्डियाँ में घुमा रहे, और कहाँ किस मंजिल पर लान का खड़ा कर दे। वो मन की सोच है इंसान की। मन को अपने मन चंगा कटौती में गंगा गुरुदास महाराज ने साफ कही बात किया, हमेशा मन साफ होना चाहिए। तो साथ संगत जी क्या हुआ आगे, तो उन्होंने कहा कि अभी हम जैसे बंदे के द्वारा बैठेंगे तो वो ऐसी मत देगा, शराबी के द्वारा बैठेंगे शराब की मत देगा, जुए वाली के द्वारा बैठेंगे जुए की मत देगा, और वही सत्संग के द्वारा बैठेंगे सत्संग की प्रभु के नाम की बात देगा। वो तो उस पर तो वही है। अब उसकी बात हुई भिखारना से, तो वो लगी कहन के भाई हम भी यहीं गुजारा कर रहे हैं, भी मांग का गुजारा कर ले। हाँ, तो वो भी वहीं गुजारा करने मांगने लगे। तो जो पैसे बने रहा 20-50 रुपये इस पास शाम तक, तो अपना खाना खर्चा करके, और वो किराया भी लग गया निकलना, और अपना खाना खर्चा भी। जय गुरुदास। तो साथ संग जाके क्या हुआ, उसी चौक के ऊपर जाम लग जाता है, और जाम के अंदर गाड़ी में तो पैसे मांगते हैं, भिखारी पैसे मांगा सभी चौक पर। तो एक कार आई, कारां सभी थी वहाँ, एक कार जहरी, और उन्हें सबको पैसे दिए, सबको पैसे दिए। तो वह भी आएगी मेरे को पैसे दो। तो उन्हें देखा झाँका, देखा क्या यार तेरे घर वाली, तेरे घर वाली थोड़ा उतर गया, और कहा तेरी दशा कैसे हुई, इतने कहाँ आएगी, कहा ये बाद में बताऊंगी। कहा अच्छा, तो कहा बैठ कर गड्डी में, बिठाली गाड़ी में, और जैसी गाड़ी में बिठाई तो लाल बत्ती खुल गई, वो लेकर गाड़ी में साफ। अल्लाह पड़ गया वहाँ भिखारियों में, दुकानदारों में, कि एक भिखारन को बिठा करके एक कार वाला डाल दिया यहाँ।
भिखारन कोई कार वाला बैठा का ले गया, अल्लाह पड़ गया, पड़ जाना था अल्लाह तो बात सच है थी। अल्लाह पड़ जाने में जी आगे जाकर के उन्हें गाड़ी रोक के होटल पे और उसको चाय रोटी खिलाई, नौकर को पैसे दिए, ड्राइवर को पैसे दिए, भाई एक साड़ी लिया और एक बढ़िया चपला का जोड़ा लिया। तो उसको कहा था ना ले ना करके वो ना आई, वो कपड़े के लेकर कहाँ रहे, कहाँ रही, कहाँ मैं पुरानी जगह रह रही कि ठीक है मैं आज तो मैं दिल्ली जा रहा, कल मैं आऊँगा और कल मैं तेरे को ले लूँगा। ठीक है जी। तो वो कपड़े अपने लेकर रोटी खाकर वो चली गई। तो साथ संग जी अगला दिन होया, वो दिल्ली से घूम के जब आया तो उसी जगह पे पहुंच गया वो जहाँ को उसने पता दिया था। जब वहाँ गया तो वहाँ कमरे में कोई नहीं है, ताला लग रहा, ताला लग रहा और ताला लगे मैं देखा कि यहाँ कोई भी नहीं। अभी क्या करूँ, पूछा कि भाई यहाँ एक भिखारन रहा, कहा जी हाँ, कहा वो कहाँ है, कहा वो चौक पर मिलेगी जी, वहाँ चौक पर मिलेगी वह। अच्छा वो चौक पर गया जी, चौक पर जाकर उन्होंने जी गाड़ी रोक के उसको बिठा लिया, फिर गाड़ी में बिठा लिया, बिठा करके कहा था रह कहाँ रही, तो उसी जगह पर जहाँ का पता दिया था कमरे में, टूटा फुटा सा कमरा, एक मंजा पड़ा, तो खोलिया और जब वो खोलिया कमरा तो अंदर देखा क्या उस चारपाई के पास सामने एक फोटो लग रही दोनों जने की। वो कह रहे कि तेरा मेरा तलाक हो गया, काफी दिन है गए, मेरी फोटो लग रही, छोटी उसने। हाँ काफी तलाक कागजाम होया, मेरे दिल में नहीं होया, कागजाम में तलाक होया पर दिल में तो नहीं होया मेरे, मने आस है। तो वहाँ से फिर दोबारा जुड़ गया संबंध। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी कि जो कोई घर में बात हो भी जाए उसको सहन करना सीखो, दूसरे की बातें मनाओ, अपनी बातें अपने दिमाग से चलो, अपना घर बसाओ। तो गुरुदास महाराज ने साफ अक्षर में कह दिया कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, कहाँ वो एक कार में घूमने बड़े और कहाँ भिखारन बनका और फिर वहीं कार में ही आ गया। तो इसलिए साथ संग जी आज सत्संग का टाइम है, ये जो पहले एतवार का सत्संग लगता है 11वां महीना 2024 का साल का 3 तारीख का सत्संग। आज भैया दूज का त्यौहार कर का संगत भी हमारे पास है तो रही है, परंतु क्योंकि घर पे मेहमान आए और मैं भी संभालने हमने, तो इसलिए बोल गुरुदास महाराज की जय जय।